हेलो गाइज, मैं उदय एक बार फिर अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट 4 पढ़ाने वाले हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में पार्ट 4 की तरफ चलेंगे और पार्ट 4 में आज पढ़ाने वाले हैं लेट का नियम। इसके पहले हम मुख्य क्रिया में बदलाव, डू नॉट या डोंट में परिवर्तन और लेट अस के नियम को पढ़ चुके हैं। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे लेट के नियम को। लेटस का हमने वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको एक बार देख लीजिए। चलिए लेट के नियम को पहले देखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट के बाद अस को छोड़कर कोई अन्य नाउन आए तो इनडायरेक्ट बनाने में सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर लेट के बाद अस ना आए, अभी पहला जो वीडियो बनाया गया था इसके पहले वाला, उसमें लेट अस के नियम के विषय में बात हुई थी, लेकिन इसमें लेट तो आएगा, अस नहीं आएगा। और उसमें लेट और अस दोनों आए थे, जिसमें सेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदला गया था। लेकिन ऐसे वाक्यों में देख लीजिए, लेट के बाद अस नहीं आएगा, लेट के बाद अस नहीं आएगा। और जब लेट के बाद अस नहीं आएगा तो फिर सेड को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में नहीं बदलेंगे। याद रखिएगा, अगर लेट के बाद अस नहीं आएगा, लेट के बाद अस को छोड़कर कोई अन्य नाउन आए तो इनडायरेक्ट बनाने में सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। सेड को वाक्य के भाव के अनुसार बदलते हैं। कैसे भाव के अनुसार, आइए देखते हैं। देखिए अगर वाक्य से आदेश का बोध हो रहा है, वाक्य से किसका बोध हो रहा है? आदेश का। वाक्य से आदेश का बोध हो तो सेड को ऑर्डर्ड में बदलना है। अगर वाक्य से आदेश का बोध हो रहा है तो ऐसे वाक्यों में सेड को ऑर्डर्ड में बदलना है। वाक्य से विनती का बोध हो रहा है तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदलना है। अगर वाक्य से सलाह का बोध हो तो सेड को एडवाइज्ड में बदलना है। बात समझ में आ गई? ये कब करना है? जब लेट के बाद अस ना आए, कोई अन्य नाउन आए, तो वहां पर आपको वाक्य के भाव के अनुसार सेड को बदलना है। यानी सेड को वाक्य के भाव के अनुसार, आदेश होने पर सेड को ऑर्डर्ड में, विनती होने पर सेड को रिक्वेस्टेड में, सलाह होने पर सेड को एडवाइज्ड में बदलेंगे। कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करना है आपको, और टू के बाद, टू जैसे लगा दिया तो उसके बाद आपको लेट लगाना है। ठीक है, वो जो लेट लिखा होगा उसको उतार लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं सेंटेंस की ओर। देख लीजिए, यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है और उसको हम बनाते हैं। यहाँ लिखा है द ऑफिसर सेड टू हिज गार्ड्स। ऑफिसर ने अपने गार्ड से कहा। किससे कहा? गार्ड से। तो देखिए, ऑफिसर जब अपने गार्ड से बोला तो इसका मतलब ऑफिसर तो बड़ा होता है ना। तो ऑफिसर अपने गार्ड से जब बोलेगा तो वो आदेश देगा, उससे सलाह नहीं कहेगा, सलाह के विषय में विचार विमर्श नहीं करेगा, न सलाह देगा उसे और न ही उससे रिक्वेस्ट करेगा। यहाँ पर आदेश दे रहा है, ऑफिसर अपने गार्ड को आदेश दे रहा है, तो याद रखिएगा। और यहाँ देख लो, लेट आया है, लेट, लेकिन अस नहीं आया। लेट द क्राउड मूव अवे। ऑफिसर ने अपने गार्ड से कहा, इस भीड़ को क्या करो? बाहर करो, इस भीड़ को बाहर करो। तो देखिए, उसने आदेश दिया अपने गार्ड को, और लेट के बाद अस नहीं आया, लेट के बाद अस नहीं आया। तो जब अस नहीं आया तो सेड को वाक्य भाव के अनुसार बदलेंगे। तो देखिए बनाएंगे कैसे, लिखेंगे द ऑफिसर। सेड को वाक्य भाव के अनुसार बदलना है। इस वाक्य से काहे का बोध हो रहा है? आदेश का।
तो सेड को आप ऑर्डर्ड में बदलेंगे, सेड को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। टू हटा देंगे, हिज गार्ड्स वैसे ही उतार लेंगे, हिज गार्ड्स। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, टू। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू, टू लगाने के बाद देखो लेट को वैसे ही उतार लिया जाएगा, टू के बाद लेट लगाना है, आगे वैसे ही उतार लो, मूव अवे, सेंटेंस यहां बन गया। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले सेंटेंस की बात करते हैं। यहां देख लीजिए, द प्रिंसिपल सेड टू द मैनेजर, प्रिंसिपल ने मैनेजर से कहा लेट हिम गो अर्ली, मुझे जल्दी जाने दो, मुझे जल्दी जाने दो। तो प्रिंसिपल रिक्वेस्ट कर रहा है भैया, रिक्वेस्ट कर रहा है यानी विनती का बोध हो रहा है। प्रिंसिपल मैनेजर से बोल रहा है तो विनती कर रहा है, विनती कर रहा है। कैसे विनती कर रहा है, द प्रिंसिपल सेड टू द मैनेजर, प्रिंसिपल ने मैनेजर से कहा लेट हिम गो अर्ली, मुझे जल्दी जाने दो। तो यहाँ पर शेड को आप रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, काहे में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। अब देखिए यहाँ पर लेट दिया है ना, लेट के बाद अस नहीं आया, अगर अस आता लेट के बाद तो सेट को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते, लेकिन लेट के बाद अस नहीं आया तो सेट को हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में नहीं बदलेंगे, सेट को वाक्य के भाव के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ पर सेट को आप रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए, रिक्वेस्टेड में बदल दिए, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए द मैनेजर उतारेंगे कर्म को, द मैनेजर, मैनेजर उतार लिया। मैनेजर के बाद इस कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाना है, टू लगाना है, टू लगा दो। लेट को भाई वैसे ही उतार लो, टू के बाद लेट लगाना है। हिम थर्ड पर्सन है, इसको नहीं बदलते, थर्ड पर्सन का बदलाव नहीं होता, हिम वैसे उतार लिया। गो अर्ली, फुल स्टॉप, सेंटेंस बन गया। आगे देखिए, रीमा सेड टू द डायरेक्टर, रीमा ने डायरेक्टर से कहा लेट हिम गो होम अर्ली। देखिए यहाँ पर भी क्या किया जा रहा है, विनती का बोध हो रहा है। रीमा अपने डायरेक्टर से बोल रही मुझे घर जल्दी जाने दो, तो यहाँ पर भी वही है। तो रीमा को आप वैसे ही देखो, लेट के बाद अस नहीं है तो सेट को वाक्य भाव के अनुसार, विनती का बोध हो रहा है तो रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड में बदल दिया। टू हटा देंगे, द डायरेक्टर वैसे उतार लेंगे, द डायरेक्टर वैसे उतार लिया। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू वैसे लगा देंगे। लेट को भी वैसे उतार लेना है, हिम को भी वैसे उतार लेना है, गो होम भी वैसे उतार आएगा और अर्ली भी वैसे ही उतार लेना है। फुल स्टॉप, सेंटेंस इस तरह आप बना सकते हैं। इस तरह से आप जो है लेट वाले, लेट के बाद जो अस नहीं आते उन सेंटेंसों को आप इस तरह बना सकते हैं। एक सेंटेंस और है नीचे, उसको आप समझ लीजिए। लिखा है आई सेड टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर प्लीज हेल्प मी। देखिए अगर रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसकी शुरुआत प्लीज से है। अगर रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत प्लीज या काइंडली से हो, प्लीज या काइंडली से हो तो सेट को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं, याद रखिएगा। आई, ये इंपरेटिव सेंटेंस ये भी है तो सेट को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, REQUESTED, रिक्वेस्टेड में बदल दिया। टू हटा देंगे, हिम उतार लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू लगेगा। अब देखिए सेट को जब रिक्वेस्टेड में बदल देंगे तो प्लीज हट जाता है, प्लीज हट गया, बचा क्या आगे, हेल्प, उसको उतार लो। मी जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन, ये जाएगा आई के पास और कर्म मांगेगा तो आई का कर्म क्या होता है, मी होता है। फुल स्टॉप। इस तरह सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो ये लेट का नियम यहीं तक था, हमने आपको वीडियो में बता दिया। आप सहयोग करिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए। मैं यहीं से वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।